हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम इसमें जो है विशेषकर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए हम बनाए ये वीडियो, जो कि हम उनका एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है थर्मल इंजीनियरिंग में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। एनर्जी ट्रांसफर बाय virtue of temperature difference, and apart from this any kind of energy transfer is called work transfer। तो इसमें कहा गया ये चीज़ है कि एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, अगर जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस कारण स्थानांतरित होती है वो क्या कहलाती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा जो भी होता है एनर्जी ट्रांसफ़र वो क्या कहलाता है, वर्क ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र इज गवर्निंग हीट ट्रांसफ़र इज गवर्निंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हमारा ये हीट ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है, किस लॉ, कौन सा लॉ गवर्न करता है इसको, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न करता है इसको। इसके बाद हम देखते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सबसे पहला टॉपिक इसमें है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें से पहला क्या होता है, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती है, तो ऊष्मा स्थानांतरण 3 तरीके से हो सकता है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन क्या होता है। इट इज़ ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर रीजन विद इन द मीडियम ऑफ और डिफरेंट मीडियम विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन होता है डायरेक्ट, यानी कि मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, यानी फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम्स। तो इसका जो कंडक्शन होता है क्यों है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी कारण किसी एटम की जो आउटर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मौजूदगी के कारण होता है। और दूसरा हमारा रीजन क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशन होता है। लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें कुछ यहाँ पे क्या दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में टेक्स प्लेस इन ऑल 3 फेजेस। जो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है तीनों फेज में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ये लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सॉलिड्स एंड प्रीडोमिनेंट इन गैसेज। तो सबसे अधिक क्या होता है, सॉलिड में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैसेस में होता है कंडक्शन। यहाँ आप देखिए एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती को एक किसी मेटल रॉड को क्या कर दिया जा रहा है, गर्म कर दिया जा रहा है, जिसका सिरा ए और बी है। तो ए सिरा कहाँ पे है, मोमबत्ती जहाँ जल रही है, और बी सिरा कहाँ पे है, जहाँ पे कोई पकड़ा हुआ है उसको है। तो इस तरह क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा मेटल रॉड में, यानी कि दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, बी का सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह होता है, यानी लिक्विड के सरफेस पे कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है। तो बॉटम दिया गया है लिक्विड का, जो कि जो एक प्लेट है, स्थिर है अवस्था में है, उस पर कोई लिक्विड है जो उसके कांटेक्ट में रहता है। तो उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है इन सॉलिड प्लेट और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है वो, कंडक्शन के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं कि लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। लैटिस वाइब्रेशन के कारण कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए यहाँ बनाया गया है लैटिस वाइब्रेशन। ड्यू टू वाइब्रेशन वन मॉलिक्यूल कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर इट्स हीट एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स एट एट हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लैटिस वाइब्रेशन। तो इसमें क्या है कि देखिए एक कोई मेटालिक रॉड है, उसमें वो
लैटिस से बना होता है, यानी उसके मॉलिक्यूल से बना होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल गर्म होता है तो क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। उस कंपन कारक जो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, टकराता है। दूसरे मॉलिक्यूल टकराता है तो कुछ एनर्जी अपनी क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह क्या करते हैं, सभी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और इस तरह क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र ए सिरे से बी सिरे पर हो जाता है। और अपना इसके पहले हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर ऑर्बिट्स में किसी एटम्स के, तो वो भी क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ देखिए दिया गया है गवर्निंग लॉ फॉर कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो गवर्निंग लॉ कौन सा होता है, फोरियर लॉ होता है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है। तो इसके कुछ एजम्पशन हैं, हम बता देते हैं क्या होता है। इसमें एजम्पशन क्या होता है, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल जो होता है एक समान होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है क्या होता है, एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। नो इंटरनल हीट जनरेशन। कोई भी आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है, जनरेशन नहीं होता है, हीट एनर्जी जनरेट नहीं होती अंदर से। बाउंड्री सरफेसेस आर आइसोथर्मल। जो उसकी बाउंड्री सरफेस होती है वो क्या होती है, आइसोथर्मल होती है। उसमें साम्य अवस्था में जिसको कहते हैं कि आइसोथर्मल है, ताप समान होता है, एक समान ताप होता है। स्टेडी स्टेट होती है, यानी कि टाइम के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कोई वेरिएशन नहीं होता है। यानी कि पहला पॉइंट जो हमारा है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हर एक दिशा में, हर एक पॉइंट पर क्या होती है, एक समान होती है। हीट फ्लो क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है। यानी कि अगर लो टेम्परेचर रीजन है तो यानी कि अगर मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट में लेते हैं, जैसे कि इससे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये हमारा हो गया। अगर मान लीजिए हमारा कौन सा है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो अगर हमारे यहाँ पे हीट इधर से इस साइड में फ्लो कर रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि ये रिवर्स भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्या है, गलत है, ठीक। और हमारा क्या दिया गया है कि नो इंटरनल हीट जनरेशन। नो इंटरनल हीट जनरेशन मतलब, इसका मतलब ये है कि इंटरनल कोई उसके बाद यानी कि जितना हीट एक जगह से ट्रांसफ़र होगा उतना ही अमाउंट दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा। उसके अलावा कोई एनर्जी इसके अंदर जनरेट नहीं होगी, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। बाउंड्री सरफेस आर आइसोथर्मल। इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर इनिशियल में मान लीजिए, जैसे कि अगर ये इसका सरफेस दिया गया है, तो अगर यहाँ पे टी आई टेम्परेचर है तो यहाँ भी, यानी कि टाइम के साथ क्या होगा, यह टी आई ही रहेगा, और यहाँ टी एफ अगर है तो टी एफ ही रहेगा, आइसोथर्मल रहेगा। यानी कि इस तरफ अगर टी आई है और इस तरफ टी एफ है, तो जितना जितना जिसका वैल्यू रहेगा उतना ही रहेगा। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ क्या होता है, वेरिएशन नहीं करना। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं करेगा। फोरियर्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो क्यू कंडक्शन होता है, यानी कंडक्शन कारक जो हीट ट्रांसफ़र होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए हम एक आपको डायग्राम दिखाते हैं कैसे होता है कि ये मान लीजिए हमारा ये हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक डी एक्स। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इन दोनों, यानी मान लीजिए हमारा ये सरफेस है ए बी सी और डी। तो इस साइड अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारा क्या है, टी आई है, और इधर क्या है, टी एफ है। तो डी टी बराबर क्या होगा, डी टी बराबर हमारा यही है टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो फोरियर लॉ क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र क्यू कंडक्शन क्या होता है, यानी डी टी टेम्परेचर क्या होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसकी थिकनेस यानी जो डी एक्स वैल्यू होती थी, डी एक्स बता दें क्या होता है, डी एक्स, ये मान लीजिए हमारा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है यानी डी एक्स होती है, यानी उसकी थिकनेस होती है जो है, ठीक है। तो ये इसका डी एक्स होता है। तो डी एक्स यानी कि उसकी थिकनेस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम सभी को नियमों को अगर मिलाएं
तो हमारे पास क्या होता है, क्यू कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाता है। और क्यू कंडक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। बहुत सारे बुक में के दिया होता है, तो सी के या सी जो के होता है, तो इसको क्या कहते हैं, जो सी मतलब हमारा जो सी होता है वो क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हमारा फाइनली जो क्वेश्चन क्या आता है, क्यू कंडक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में हमारा हीट फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ए क्या होता है, एरिया विच इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेज डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव होता है। यानी कि हम बताया कि टी एफ हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, और टी आई क्या होता है, अधिक होता है। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस में जाता है। ठीक है, तो क्यू कंडक्शन हमारे पास इक्वेशन जाता है माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। निगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर डिक्रीजेस। यानी जिस तरह आगे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा उस तरह का क्या होगा, हीट का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा हीट ट्रांसफर के साथ। क्यू कंडक्शन अपॉन एरिया इज इक्वल टू होता है माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यू बाई ए के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हीट फ्लक्स भी कहते हैं, कंडक्शन हीट फ्लक्स। इसका यूनिट क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लास्ट में यह है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज रेट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्टेड फ्रॉम ए वॉल ऑफ थिकनेस 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि हीट ट्रांसफ़र होती है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जिसका 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और उसका थिकनेस कितना होता है, 1 मीटर होता है, और उन दोनों के सरफेस के टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन होता है। तो हमारा क्यू कंडक्शन इक्वल टू होता है माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स। ए का वैल्यू 1 यूनिट, डी टी बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, और डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो इस तरह हमारा क्यू कंडक्शन इक्वल टू के बराबर आता है। और इसका डायमेंशनल यूनिट क्या होता है, एम एल टी पावर -3 थीटा इक्वल टू थीटा पावर -1। और यूनिट क्या होता है के का, वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।